जब पूरी तरीके से किसान थक गया, हार गया, उसके बाद सड़क पर लिकड़ के आया है। एक राष्ट्र है, एक बाजार है, एक रेट भी तो करो। कोई भागवान नहीं होगा, उसकी जमीन बैंकों तक बच रही होगी, नहीं तो सब किसान की बैंकों में गिरवी धरी है जमीन में। 1 रुपए की चीज जब 200 रुपए में मिलेगी तो बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल देश। इस वक्त साडे नाल नरेश टकैत के बेटे गौरव टकैत जी, राकेश टकैत के भतीजे मौजूद ने। गलबात करांगे। गौरव जी, मीडिया का एक किस्सा बोल रहा है कि लोग जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं। आप बताइए, किसान जा रहे हैं या आ रहे हैं? नहीं, किसान कहाँ जा रहे हैं जी? बोल रहे घर जा रहे हैं। ना, ऐसा नहीं है। ये तय हुआ है कि हर गांव की उपस्थिति वो 10-15 व्यक्तियों की उसमें वो परमानेंट रहेगी, क्योंकि काम का भी टाइम है। और जो गन्ना है वो उसमें आदमी सबसे ज़्यादा चाहिए, बस छोलने में, तोलने में, भरने में सबसे ज़्यादा वो चाहेगा। तो ऐसा नहीं है। और ये अगर खेत में भी किसान काम कर रहा तो उसकी आत्मा पवित्र रूप से इस आंदोलन के साथ में। तो लगातार ये भी बताया जा रहा है आप खुद खेती करते हो, सभी आपका परिवार जो खुद खेती करता, तो बोल रहे हैं कि ये तो करोड़पति किसान है जो धरने पे बैठे, इनको धरने पे बैठने की क्या ज़रूरत है? नहीं तो करोड़पति भाई होना चाहिए भाई, अपने उस तक करोड़पति में क्या दिक्कत है। और संघर्ष भी करना चाहिए, और अच्छी बातचीत है तो कम कह रहे करोड़पति, तो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले बाबा टकैत ने जो एक कॉल दी थी तो बोट क्लब में सब जमा हो गए थे, ठीक है। तो आज चाचा के चाचा हैं आपके टकैत, राकेश टकैत हैं, तो उन्होंने कॉल की कैसा जे आप ही के गांव के हैं, जो सभी जो लोग हैं जो आसपास के हैं जो बैठे हुए हैं आपके साथ जी? तो पूरे देश का किसान ही जो है जी, पूरा परिवार है। और ना किसी ने कॉल की। जब पूरी तरीके से किसान थक गया, हार गया, उसके बाद सड़क पर लिकड़ के आया है। ये किसी ने नहीं बुलाया, ना कोई इसका जो है नेता है, इसका नेता खुद किसान ही है। ऐसी फसल जिसको 4 साल कोई उसका पेमेंट ना बढ़ा हो, और 4 महीने फसल डालने के बाद ये पता लगता हो कि भाई जो आपने पहले जिस रेट में बेचा उसी रेट में ये आपके वे रहेंगे, रेट रहेंगे। महंगाई तो बराबर बढ़ती रहेगी, चाहे वो बिजली के रेट की हो किसान से संबंधित, या डीजल की हो, खाद की हो, वो तो बराबर बढ़ती रहेगी। और रेट कोई बढ़ाओगे नहीं तो 2022 तो अगले साल ही तो है, वो किस तरीके से दोगुनी होगी। अच्छा गौरव जी, मुझे ये बात बताइए कि जो यूपी में है वो जे कानून के पहले जो मंडियां हैं कैसे हैं, जो मंडियां खेती कैसे है यूपी में? देखो, ये एक राष्ट्र एक बाजार जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगा। एक राष्ट्र है, एक बाजार है, एक रेट भी तो करो। एमएसपी को आप कानूनन क्यों नहीं दे रहे? जैसे क्या आपको इस सरकार को वो लग रहा कि भाई अगर हमने इसको कानूनन रूप दे दिया, इसको कानून जामा पहरा दिया, अरे किसान को बेनिफिट हो जाएगा। अब तक लुटता पिटता ही तो आया 1967 से, जब ये एमएसपी लागू हुई, जब से लेके और अब तक जो भी एमएसपी पे खरीद वाली फसलें हैं, गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा है, जो भी फसलें हैं इस तरीके की, उनके रेट देख लो। और जो और ज़रूरत की चीज़ें थी उस किस तेज़ी से किस अनुपात में बढ़ी हैं वे, और किसान कहाँ हैं? तो किसान तो बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो। कोई ज़मीन किसी किसान की जो कोई भागवान नहीं होगा, उसकी ज़मीन बैंकों तक बच रही होगी, नहीं तो सब किसान की बैंकों में गिरवी धरी है ज़मीन में। छोटे किसानों की क्या हालत है यूपी में? बुरी हालात है। ये तो जद्दोजहद कर रहा कि जो धरोहर ही कहेंगे इसको, कि पूर्वजों की जो धरोहर है, ज़मीन है, वो सब बचाने की जद्दोजहद कर रहा, बच कुछ नहीं रहा इनके। अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक उस पर होता है, गन्ने के उस पर, और किसी भी मामले में किसान यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। इनके शाहजहाँपुर में भी गन्ना शोध केंद्र हैं सरकारी, वहाँ क्या लागत आ रही, उस लागत को सरकार देख ले। और 1.5 गुना तो उन्होंने अपने आप ही कहा था कि लागत का 1.5 गुना देंगे, स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे। उस बात को देख ले कि भाई ये
रेट किस तरीके से बैठे हैं उसी का एनालिसिस कर ले। 350 रुपये है इनका प्रति क्विंटल का खर्च और उसका 1.5 गुना लगा ले। ये तो कहीं लागत से भी कम में ही अपनी फसलें बेच रहा और सब पूरा परिवार घर सब उसमें लगे रहे हैं सब, तो कुछ नहीं बच रहा। आंदोलन से ही बचेगा किसान, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी लगता है कि आंदोलन पूरी चरण सीमा में है अभी, तो लगता है कोई सरकार के साथ तो बातचीत बंद हुई है अभी, बहुत से दिन हो गए, महीना एक हो जाने लगा है कि सरकार के साथ जो बातचीत बंद है। तो अभी लगता है कुछ डेडलॉक खुलेगा, कोई बातचीत होगी सरकार से, कोई आंदोलन से, कोई हालात जो सुधरेंगे यूपी के या चाहे पूरे भारतवर्ष की बात करें तो। देखो 2014 में बड़ी उम्मीद के साथ में इस देश के किसान ने ये सरकार बनाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी तरीके की भी। जो बड़े बड़े विज्ञापन पर भी अगर देख लें तो वे विज्ञापन पर जोर देते थे अब की बार बहुत हुआ किसान पे अत्याचार और अब की बार भाजपा सरकार। तो किसान बड़ी उम्मीद के साथ में कि भाई जो पहली सरकारें थी उनकी भी नीतियाँ ठीक नहीं थी और भाई कुछ मिलेगा कुछ बढ़ेगा, बहुत उम्मीद के साथ में वोट दी। 5 साल देखा, फिर जो है इस वाली योजना में भी देखा और जिस तरीके से ये कॉरपोरेट्स को पूंजीपतियों को आगे लेके और देश के किसान का गला घोटने की कोशिश कर रहे, इसे देश का किसान नहीं मानने का, किसी भी कीमत पे नहीं मानने का। ये मर जाएगा लेकिन इस तरीके से नहीं अपनी वो करेंगे। एक तरफ आप असीमित भंडारण की बात कर रहे कि कोई कितनी भी लिमिट में स्टॉक कर ले, जमाखोरी को भंडारण नहीं वो नहीं मिलेगा, उसका जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। एमएसपी कोई गारंटीड वो नहीं है, तो मंदे में खरीद देंगे, महंगे में बेचेंगे, महंगाई चरम सीमा पर होगी। पेट्रोल के रसोई गैस के दाम बढ़ गए, बुरी हालात है जी। और किसान तो चलो अपनी एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा, इन बिलों की वापसी की लड़ाई लड़ रहा, असली आंदोलन तो देश का किसान जो आम जनता है, गरीब है, मजदूर है, जो रोटी खाता है, उनके सब के लिए आंदोलन है। 1 रुपए की चीज जब 200 रुपए में मिलेगी तो बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल देश। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। बाबा जी, बाबा टकैत के बारे में बताइए। तब भी वो उनकी काल पे वे एक आए थे, वहाँ किसान आए थे पूरा ट्रैक्टर लेके। बाबा टकैत के बारे में बताइए। देखो जी मेरे पर नहीं बोलना जाने का ये भाई बताओगा। हाँ मेरे बस का बोल ये बताओ, यहाँ ये बोल रहा हूँ। बुझो बाबा टकैत के बारे में जानना चाहते हैं, जब वो ट्रैक्टर लेके अभी दिल्ली में गए थे, अभी ट्रैक्टर लेके दिल्ली में गए, तब के माहौल को और आज के माहौल को कैसे देखते हैं? अब जब माहौल बाबा की तो टिकैत साहब की तो सीधेपन तो दिखगी। ये जो भी किया सरकार है, इन्होंने युवा अपने कब्जे में करके उन पे तीर चला के और अपने कंट्रोल कर न रोना पड़ रहा है युवाओं को देख के। युवाओं की फजीते हो रहे। हम तो बड़े चौधरी साहब की गल कोल्लू जोड़ दिया लाल किले पे, कोल्लू चला हमने 1 महीना। हम वे कार्यकर्ता हम कोल्लू चला, अखबार उठा कर देखियो ट्रैक्टर हाथ में है। हाँ, और चौधरी साहब है घंटे लगाते वहीं। हम वे कार्यकर्ता है। और अब आगे वो तो नुतावा चल रही गाड़ी, बस इब देखो क्या होगा इनका। तब बाबा टकैत पर भरोसा किया, अभी राकेश टकैत पर भरोसा है पूरा? अजी ये तो हमारे 84 के चौधरी पूरे भारत के वे है ये। यहाँ भी भोज करोगे मारी गेल। बात करते हैं इनसे। यहाँ भी भोज करोगे मारी गेल। यहाँ घोषणा करियो कहना सा भी और ना कहना सी भी वो बात में कोई ऐसा करियो। हमने तो तू सोच के करा था रमगा शुद्ध आदमी मंत्री है, ठीक काम करेगा। अरे राड मारी मारती संभार के, हमारा पेट छेद दी है, हमें मतलब मरने की कगार पर छोड़ दिया है। क्या होगा हमारा? हमारी तो हालत खराब कर दी, हमारे कंडे के पीछे नहीं दिए नाज, हमारा मोल ले कुछ मत धरागा। हमारा क्या होगा? हमारा तो मरना पड़ेगा, सारे को आत्महत्या करनी पड़ेगी। हम तो पाकिस्तान भेज दो ये, हम पाकिस्तान में बैठिया, हम यहाँ बैठिया रहना नहीं सोच रहे 1 मिनट भी। हमने तो वोट नहीं दी थी और हम मोदी आ गया डट का काम करेगा 1.5 टॉप का।
अब पछता रहे हैं मोदी को। ढेर पछता रहे, मतलब ज्यादा आत्मा को गाली दे रहे। ऐसा अलाकरण नहीं करना चाहता है सरकार को। यहाँ 1.5 महीने तक किसान, कई महीने तक किसान पड़ा, उसकी आगे भी शुद्ध बुद्धि नहीं ले रहा, और वो जगह जगह फंक्शन करता फिरे, कहो मिलते मिलो और मेरी जोड़ो। हम जोड़ने के नहीं, इब तोड़ेंगे, और तोड़ने खाता रह गए यहाँ। हमारी हालत ढेर खस्ता है, इतनी खस्ता हालत कर दी सरकार ने। अब हमें जोड़ा कहीं का भी, हमें तो ढेर आदमी तो बचना पड़ रहा। यू किसान ढेर का शिकार है, किस किस्ता बचेगा यू। ये भी यू मोड़ छेपा आ गया, ये बटने का नहीं। बात दीजिए। बिल्कुल किसान कह रहे हैं कि इतने डटे हुए हैं लगातार, ये मोर्चा इसी तरह ही लगातार वो चलता रहेगा। तो मोर्चे तो जोड़ा वो पासे नहीं हटणगे, किते जाणगे नहीं, ਜਦੋਂ तक ये ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।